शुक्रवार को रिलीज़ हुई देवा का पहला वीकेंड ख़त्म होने के बाद में ये बात साफ हो गई है कि इस फिल्म का नतीजा आने के बाद में शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शाहिद कपूर के पास अब बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं है, इक्का दुक्का फिल्में उनके पास है और बहुत सारे डायरेक्टर्स, ख़ास तौर पर वो जिनके साथ शाहिद पहली फिल्में कर चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं शाहिद के साथ वापस काम करने के लिए इच्छुक नज़र नहीं आते। दूसरा, जहाँ तक पूजा हेगड़े का मामला है, वो साउथ में उन्होंने कैरियर अपना शुरू किया था और साउथ की काफ़ी फिल्में करती रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनको अभी तक जो है कामयाबी नहीं मिली है। ये फिल्म से माना जा रहा था कि शायद वो कमबैक कर लेंगी बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं दिखता क्योंकि फिल्म का पहला वीकेंड जो ख़त्म हुआ है उसमें देवा ने केवल 19 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया है। तो ये जो है बड़ा बिजनेस नहीं है। इस फिल्म का बजट जो है 50 से 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। उस हिसाब से अब ये लगता है कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि अगले शुक्रवार को जो है वो 2 फिल्में आ जाएगी। हिमेश रेशमिया की पैड एस रवि कुमार और उसके बाद में फिर एक और फिल्म आएगी आमिर खान के बेटे जुनैद जो हैं उनकी फिल्म आने वाली लव आपा, जिसमें श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर भी होंगी। तो खैर इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कंटिन्यूअस रन मिलता है अकेला किसी फिल्म को, वो देवा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इधर एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ा चर्चित हो रहा है। एक चैनल पर शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए बातें कर रहे थे। उस दौरान न्यूज़ एंकर ने पूजा हेगड़े से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे कि वो बुरी तरह से झल्ला गई और वो न्यूज़ एंकर से कहती कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है क्या कुछ। दरअसल हुआ ये कि उस न्यूज़ एंकर ने कहा कि भाई साउथ में जो एक्ट्रेसेस होती हैं वहाँ कामयाब होने के बाद जब बॉलीवुड में आती हैं या आने की कोशिश करती हैं तो उनके लिए रास्ते आसान नहीं होते हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप जब साउथ से यहाँ आई तो आपने ऋतिक रोशन, सलमान खान, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, ऐसे यहाँ जो बॉलीवुड में बड़े स्टार्स कहलाते हैं उनके साथ आपने फिल्में की हैं, लेकिन फिल्म तो एक भी नहीं चली और ये बात हकीकत है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये किस्मत की बात होती है। मैं अपना काम कर रही थी, मैं अपनी तैयारियां कर रही थी और जैसा कि होता है आप अपना काम करते रहिए, सही समय आता है और लक भी आपका काम कर जाता है, तो इस तरह की फिल्में जो हैं आपको मिल जाती, बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो इस पर न्यूज़ एंकर ने कहा कि ठीक है ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका राज क्या है, मतलब इस बात का राज क्या है कि आप जो है साउथ से आई और आपको इन बड़े बड़े सितारों के साथ में जो है काम करने का मौका मिल गया। तो इस पर जो है पूजा हेगड़े थोड़ा सा उखड़ गई और उन्होंने कहा कि भाई आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। दरअसल रिकॉर्ड्स को आप चेक करें तो पूजा हेगड़े का रिकॉर्ड यही बताता है कि वो जिन बॉलीवुड फिल्मों में आई हैं, अगर आप हाउसफुल 4 जो 2019 में आई थी, मल्टी स्टारर फिल्म, उसको छोड़ दें तो पूजा हेगड़े भले ही बॉलीवुड के सितारों के साथ में, बड़े सितारों के साथ फिल्में करती रही, लेकिन उनका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर 0 आया, यानी 0 आया है। वो फिल्में फ्लॉप रही हैं। 2016 में मोहनजोदड़ो में आशुतोष गोवारिकर उनको ऋतिक रोशन के अपोजिट लेकर आए थे। ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। माना जा रहा था कि पूजा हेगड़े के रूप में बॉलीवुड को एक बड़ी हीरोइन मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में हाउसफुल 4 आई, मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत सारे सितारे थे उसमें, वो कहाँ दिखी नहीं दिखी कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा जो है सर्कस 2022 में आई थी, रणवीर सिंह थे, डबल रोल में थे। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। रोहित शेट्टी के नाम को भी बड़ा धब्बा लगा इस फिल्म से। और किसी का भाई किसी की जान 2023 में आई, सलमान खान एक बार फिर पूजा हेगड़े को लेकर आए, ये फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और अब जो है देवा का नंबर है। तो कुल मिलाकर जो है पूजा हेगड़े का जो करियर है अब ऐसा मुश्किल लगता है कि वो किसी तरह से बॉलीवुड में कमबैक कर सकेंगी। लोग उनको जो है अपनी फिल्म में साइन करने की हिम्मत दिखाएंगे और लोग तो लोग, और ख़ासतौर पे जो बड़े स्टार्स हैं वो थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि बॉलीवुड में एक चीज़ होती है कि लक को बहुत माना जाता है। जैसे खुद पूजा हेगड़े यहाँ कह रहे हैं कि लक काम करता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं पूजा हेगड़े को पनौती कहने लगे हैं। मतलब वो जिस फिल्म में होती हैं वो फिल्म डूब जाती है। स्वाभाविक है कि जब ऐसे बड़े बड़े सितारे ऋतिक रोशन है, सलमान खान है, रणवीर सिंह है, इनके साथ आप काम कर रहे हैं और वो फिल्में नहीं चल रही हैं। देवा का भी वही हाल हुआ। ये तो खैर साउथ की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। तो एक के बाद एक इस तरह से फिल्में जब फ्लॉप होती हैं किसी एक्टर की,
या किसी खास एक्ट्रेस की फिल्में फ्लॉप होती हैं और बड़ी फिल्में फ्लॉप होती हैं, तो यहाँ बहुत जल्दी ठप्पा लग जाता है, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। तो आने वाले समय में देखेंगे कि पूजा हेगड़े को अब जो है बॉलीवुड में मौका मिलता है कि नहीं। हालांकि इस बीच जो है साउथ में भी उनकी 4-5 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में, तो वहाँ भी उनके लिए सर्वाइव करना जो है मुश्किल हो रहा है। बहुत तेज़ी से वहाँ पर नई एक्ट्रेसें आ रही हैं, तो ऐसे में जो है पूजा हेगड़े का जो कैरियर है एक डामाडोल स्थिति में पहुँच गया है। और देवा के इस तरह के ख़राब परफॉर्मेंस का शाहिद कपूर के भी कैरियर पर जो है वो कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये फिल्म मान लीजिए 20-22 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती ओपनिंग वीकेंड में, तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए ठीक है, लगभग आधी कॉस्ट रिकवर कर ली और आने वाले दिनों में ये फिल्म जो है वो रिकवर कर सकती है। लेकिन ऐसा अब ये नहीं दिख रहा है कि ये फिल्म कॉस्ट रिकवर करेगी। और उस पर शाहिद कपूर की जो फ़ीस है उस पर भी बात हो रही है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग 25 करोड़ रुपए की फ़ीस ली है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस एक्टर की फिल्म जो है 5 करोड़ के आसपास की ओपनिंग लेती है, वो 25 करोड़ की फ़ीस जो है वो कैसे मांग सकता है, वो कैसे गारंटी दे सकता है कि उसकी फिल्म जो है प्रोड्यूसर को रिटर्न करा ही देगी। और बॉक्स ऑफिस पर अगर शाहिद कपूर का हाल देखें तो उनके पास बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं, लगभग मतलब 2-2.25 दशक का उनका कैरियर हो चुका है। 2003 में उनकी पहली फिल्म आई थी इश्क विश्क, और वो फिल्म जो है वो उसने फिल्म में शाहिद को पहचान दिलाई थी। लेकिन उसके बाद में शाहिद कपूर का कैरियर जिस तरह से उठना चाहिए था वो नहीं उठा, और आज भी उनके कैरियर की जो सबसे बड़ी फिल्म है वो कबीर सिंह है। उसी फिल्म ने उनको जो एक तरीके से कहना चाहिए कि बड़ा स्टारडम दिया, बड़े सितारों की लीग में खड़ा किया। तो वो फिल्म जो थी वो साउथ की रीमेक थी, ये भी आप जानते हैं। उसके अलावा जो फिल्में जिनके लिए वो याद किए जाते हैं, वो सबसे ख़ास फिल्म है जब वी मेट करीना कपूर के साथ। तो उस वक्त करीना के साथ वो रिलेशनशिप में थे, दोनों की प्यार मोहब्बत थी, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिला उस फिल्म को, और फिल्म तो खैर अच्छी थी ही। इसके अलावा विवाह जो राजश्री की फिल्म थी बैनर्स की, तो वो एक अच्छी फिल्म थी, उसने भी जो शाहिद कपूर के कैरियर को पुश दिया। लेकिन ये सब शुरुआती दौर का मामला है। पद्मावत जैसी फिल्म में शाहिद कपूर ज़रूर नज़र आए, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी साबित हुई थी, संजय लीला भंसाली थे, लेकिन वो सारा क्रेडिट जो है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के खाते में चला गया। और उस फिल्म को लेकर शाहिद कपूर ने देवा के रिलीज़ से पहले जिस तरह से अपने इंटरव्यूज़ में बातें की हैं, तो उससे उन्होंने साफ साफ बताया कि मेरा काम करने का जो अनुभव रहा है इस डायरेक्टर के साथ में, या जो एक्टर थे इस फिल्म में रणवीर सिंह, बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं। तो ये कुछ एक गिनती की फिल्म है। इसके अलावा जैसे 36 चाइना टाउन है, कमीने हैं, हैदर है, आर राजकुमार है, इस तरह की फिल्में जो हैं उन्होंने शाहिद कपूर को एक पहचान तो दी, एक अच्छे एक्टर के रूप में पहचान दी। लेकिन वो जो मास का हीरो होता है, वो जो स्टार और सुपरस्टार होता है, जो अपने दम पर जो है फिल्मों को खींच लेता है बॉक्स ऑफिस पर, या जिसको देखने के लिए दर्शकों के मन में क्रेज़ होता है कि वो सिर्फ उस एक्टर की वजह से, उस सितारे की वजह से फिल्म देखने जाते हैं, ये शाहिद कपूर के साथ नहीं हो सका। इतना ज़रूर था कि कबीर सिंह के वक्त ही लगा था कि शायद उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है और वो आगे जो है अपनी इस रफ्तार को जो है कायम रखेंगे। कबीर सिंह के बाद में वो फिल्म जर्सी में दिखे, जो कि एक साउथ की रीमेक थी। इसके बाद OTT पर उनकी फिल्म आई ब्लडी डैडी, वो भी कुछ खास करामात नहीं कर सकी, वो भी एक विदेशी फिल्म का जो है वो रीमेक थी। इसके बाद उनकी फिल्म आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि जिसको आप मस्ट वॉच की कैटेगरी में रखें और आप कहें कि ये फिल्म जो है शाहिद कपूर के लिए देखी जानी चाहिए। पर ऐसे में देवा का इंतज़ार किया जा रहा था, और उसका जो टीज़र रिलीज़ हुआ तो लोगों ने कहा कि शाहिद कपूर उस मैड लुक में नज़र आ रहे हैं, जो कबीर सिंह वाला जो अंदाज़ है उनका, जो एकदम पागलपन वाला, या हैदर में जैसा उनका लुक था जिसको लोगों ने पसंद किया था, या कमीने में जो उनका स्टाइल था, डांसिंग स्टाइल था, तो वो पसंद किया गया था। तो ये सारा कुछ मिला जुला लग रहा था। मगर जब देवा आई तो पता चला ये भी 2013 की मलयालम फिल्म का रीमेक है, जिसके कुछ चेंजेस के साथ में इसको बनाया गया है, और फिल्म को जैसी चाहिए उस तरह से ओपनिंग नहीं मिली। और इसकी वजह यही थी कि शाहिद कपूर का जो मार्केट है, जो क्रेज़ है, वो मास पुलर वाला अभी भी नहीं है। और उसके बाद जब फिल्म की रिपोर्ट आई कि फिल्म एक एवरेज फिल्म है, रीमेक है, और सिर्फ मुंबई सेंट्रिक सिनेमा है, और काफ़ी हद तक जो है क्लास ऑडियंस के लिए, तो इन सारी बातों ने जो है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया। अब जबकि पहला वीकेंड बीत चुका है, 19 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा इसका जो कुछ कलेक्शन बताया गया है, ऐसे में फिल्म के बजट को रिकवर करना
बॉक्स ऑफिस पर आसान तो नहीं होगा, और यही जो है शाहिद कपूर का असली टेस्ट था। अगर इस फिल्म को बड़ी ओपनिंग मिल जाती तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता था कि शाहिद कपूर अभी भी बॉक्स ऑफिस के सेलेबल स्टार हैं, उनकी चमक जो है वो दर्शकों को खींचती हैं। मगर फिलहाल ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आने वाले उनके कैरियर की बात है तो एक फिल्म उनकी जिसकी चर्चा है वो है उस तरह। विशाल भारद्वाज जिन्होंने कमीने और हैदर बनाई थी शाहिद के साथ में, वही इस फिल्म को बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या वो फिल्म जो है किसी तरह का कमाल कर पाएगी शाहिद कपूर के लिए? लेकिन फिलहाल वो इंतज़ार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो देवा से इतना ज़रूर हुआ है कि पूजा हेगड़े जो फिल्म की एक्ट्रेस थी, उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। उनके लिए यहाँ पर एंट्री करना, या आप कह लीजिए कि कमबैक करना बहुत बहुत कठिन हो गया है। और शाहिद कपूर के लिए भी देवा के बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस अब दिखाई नहीं देते हैं। क्या होगा आने वाले कैरियर में, उस पर हम नज़र रखेंगे। फिलहाल अगर आपने देवा देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फिल्म आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।